नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। हिस्ट्री की टॉपिक वाइज क्लास में आज हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता में ही वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बीच अंतर को जाना। उसके बाद ऋग वैदिक काल, जो कि वैदिक सभ्यता का शुरुआती चरण था, उसे पढ़ा। इस काल में आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी वो मैप के माध्यम से हमने समझा। उसके बाद इनकी विशेषताएं पढ़ी, जिसको हमने 4 भागों में विभाजित किया: आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक। यह वीडियो 20 मिनट की है और आज की क्लास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आज हम वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो इसे जरूर देख लें, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल में हम आज क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने ऋग वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति जाना था और उनकी विशेषताएं पढ़ी थी, वैसे ही उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक स्थिति और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैदिक साहित्य में वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि को समझेंगे और उनके बीच आपस में क्या संबंध है उसको भी समझेंगे। तो चलिए उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का कालक्रम जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व था, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। आगे उत्तर वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में बाकी के 3 वेद जो हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक प्रमुख हैं। 1000 ईसा पूर्व में, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इनके कालक्रम का बंटवारा कैसे होता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, वो ये है कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। अतः इस काल की शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। लोहे की खोज को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें उत्तर वैदिक काल को स्पेसिफाई करेंगे। लोहे की खोज की वजह से कृषि और अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार होगा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं रह जाएगी जितनी ऋग्वैदिक काल में थी, और चित्रित धूसर मृदभांड इसके महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाएंगे। तो आगे चलिए डिटेल में सब देख लेते हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि भौगोलिक विस्तार इनका कहां से कहां तक था। तो इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना का दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन विदेध माथों की कथा में मिलता है। तो विदेध माथों की कथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी एक बार आया है। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा नदी, जो जिसका आधुनिक नाम नर्मदा है, और सदानीरा गंडक नदी है। सदानीरा नदी जो है वो यूपी बिहार के बॉर्डर पर बहती है। नेपाल से निकलती है नदी और बिहार में बहती है। इन नदियों का उल्लेख मिलता है जो कि उनकी पूर्वी और दक्षिणी सीमा को दर्शाते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मोत्तर से आगे बढ़कर गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था। पहले वो ब्रह्मोत्तर में ही थे, उसके बाद जब ये आगे बढ़े पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ तो वो देश बन गया ब्रह्मस्य देश। फिर कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों का विस्तार हो गया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। तो ठीक है, 3 नामों से परिचित रहिएगा। ब्रह्मोत्तर क्या था? ब्रह्मोत्तर जब शुरुआत में केवल पश्चिमोत्तर भारत में बसे हुए थे तो वो एक एरिया ब्रह्मोत्तर कहलाता था, जो कि सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए कुछ मैप में इनकी स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सप्त सैंधव प्रदेश आपको ये दिख रहा होगा, ये सरस्वती नदी है और इसके इधर सप्त सैंधव प्रदेश था। फिर उसके बाद इनका एरिया जो है इधर बढ़ा और यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब देखिए, सरयू नदी देखिए आप, यहाँ पर गंडक नदी भी आपको दिख रही होगी, और ये एरिया इनका पूरा बढ़ते बढ़ते हो गया। तो पहले जो यहाँ तक ही केवल थे वो अब यहाँ तक भी बढ़ गए। हिमालय की कई श्रेणियों का उल्लेख भी मिलता है आगे के ग्रंथों में। तो जैसे यहाँ पर हिमवंत देखा गया है, मैंने आपको बताया था कि मुजवंत नाम से हिमालय की श्रेणियों को जाना जाता था। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इससे आपको पता चल रहा होगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहां तक फैल गए थे। अब उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति देखेंगे, जो कि हमने पहले भी थोड़ा बहुत बता रखा है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा। जो कि वर्ण हमने 4 वर्ण बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो पहले कर्म आधारित था, बाद में वो जाति आधारित हो गया। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था। यह उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। उपनयन संस्कार आपको मालूम होगा, जनेऊ धारण करके शिक्षा के लिए तैयार होना उपनयन संस्कार होता है।
और चौथा वर्ण शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, मतलब उन्हें शिक्षा पाने का ही अधिकार नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का वर्णन मिलता है आपको। तो 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास लेना होता था। तो इसका वर्णन मिलता है जबालोपनिषद में। आगे, वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है। देखेंगे तो हम ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। स्त्रियों को कृपण भी कहा गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी मतलब विद्वान कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती और इन सभी का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है और शतपथ ब्राह्मण में कुछ विद्वान कन्याओं का भी वर्णन किया गया है। आगे राजनीतिक स्थिति देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे जन मिलाकर जनपद में परिवर्तित हो गए और इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी पहली बार मिलता है। मैंने पहले भी बताया था, 5 जो आधार थे समाज के, उसमें राष्ट्र का उदय जो होता है वो उत्तर वैदिक काल में होगा। समिति और सभा का नियंत्रण समाप्त हो गया था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं में राजा के नाम अलग अलग होने लगे थे। मध्य देश में वह राजा नाम से जाना जाता था, पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था और उत्तर में विराट कहा जाता था तथा दक्षिण में भोज कहा जाता था। उन्हें राजा को ही अलग अलग नाम थे और जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था उसे एकराट कहा जाता था। आप आगे पढ़ोगे 16 महाजनपद में तो हम देखेंगे नंद वंश में महापद्मनंद जो था उसने एकराट की उपाधि धारण की थी। तो वो एकराट शब्द यहीं से लिया गया है। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला है ऋग्वैदिक काल में जो स्वेच्छा से दिया जाता था कर, बलि कर जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया और इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। आगे उत्तर वैदिक काल में आर्थिक स्थिति जानते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख किया गया है। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। उत्तर प्रदेश में एटा के निकट अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं और इसी से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई और कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इन्हीं लोहे की खोज की वजह से उत्तर वैदिक काल में काफी सुधार हुआ। यजुर्वेद में लोहे के उपकरण श्याम अयस एवं कृष्ण अयस नाम से जाने जाने लगे थे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अयस ऋग्वैदिक काल में कैसे कहा जाता था, कांसे या तांबे को कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में इसे लोहे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया था और कहीं कहीं उत्तर वैदिक काल को अयस काल भी कहा जाता है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई, जो कि हम ऋग्वैदिक काल में केवल एक फसल का वर्णन देखते हैं, जौ का, और यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे फसल की उपज होने लगी थी और धान प्रमुख फसल बन गई थी। इस काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों या मृद भांडों से परिचित थे। एक था लाल मृद भांड, दूसरा काले रंग के मृद भांड, फिर इन दोनों का मिक्स मृद भांड होता था लाल और काले का, और एक चित्रित धूसर मृद भांड। ये सबसे मुख्य विशेषता थी इस काल की। आर्थिक स्थिति में अभी आगे भी है, वो देखते हैं क्या है। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था वह एक मुद्रा माना जाने लगा था, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि व्यापार अब भी वस्तु विनिमय पद्धति पर था। मुद्रा के बदले में सामान आपको नहीं मिलता था, आप वस्तु दो, एक वस्तु दो तब दूसरा वस्तु लो। जैसे अभी भी गांव में देखोगे तो धान लेके कुछ लोग सामान लेने जाते हैं और गेहूं लेके कुछ सामान लेने जाते हैं, वैसे पहले भी वस्तु विनिमय पद्धति पर व्यापार चलता था। सिक्कों का अभी भी नियमित प्रचलन नहीं हुआ था। सोने तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता है। श्रेष्ठिन आज की डेट में भी देखो तो किसी व्यापारी को या किसी बनिया को लोग सेठ बोलते हैं, तो यह शब्द भी वैदिक काल से लिया गया है, जिसका नाम अब धीरे धीरे सेठ हो गया है। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो चुका था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र तथा समुद्र की यात्रा की भी चर्चा है। इससे किसी न किसी तरह के व्यापार और वाणिज्य का संकेत मिलता है। अब आगे इनकी धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी?
उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। ऋग वैदिक काल में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि थे, जो अब उतने प्रमुख नहीं रह गए थे। इंद्र की जगह उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन हो गया था? प्रजापति। तो आप देखेंगे, अगर आपसे सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता पूछा जाता है तो पशुपति। आगे आएंगे आप ऋग वैदिक काल में तो प्रमुख देवता पूछा जाएगा तो इंद्र होंगे, और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता पूछा जाएगा तो प्रजापति। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र और विष्णु भी माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में दो बड़े महाकाव्यों का भी उल्लेख मिलता है। एक महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य यह है महाभारत, और दूसरा महाकाव्य रामायण था। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद और वासुदेव संप्रदाय और 6 दर्शनों का बीजारोपण भी हुआ। हम दर्शनों को भी वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे, आगे चल के जो 6 दर्शन है उनको भी वैदिक साहित्य में हम पढ़ेंगे। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। आपको परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। आप कहानियों में पढ़ेंगे भी होंगे कि परीक्षित के मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत होती है। तो हमने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया। अब चलिए वैदिक साहित्य, जो हमने बताया था कि तीसरा हमारा पार्ट होगा वैदिक साहित्य, वो पढ़ लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य श्रुति के नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ होता है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, 6 वेदांग और 18 पुराण है। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या होते हैं। वेद के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदत्रयी किसे कहते हैं? पहले के 3 वेद को, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। और वेदों का संकलन किसने किया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास भी है। ऋग्वेद के बारे में देखिए महत्वपूर्ण चीजें। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और इसके रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। आगे सामवेद में हम देखते हैं तो इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम का अर्थ है गायन। मंत्रों का गायन करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। सारेगामा पाधानी, जो कि सप्त स्वरों का उल्लेख है, वो भी सामवेद में ही आपको मिलता है। यजुर्वेद, यह एक कर्मकांडीय वेद है। यह गद्य और पद दोनों में रचित है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? वो पद्य भाग जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है, और गद्य भाग जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसकी रचना किसने की थी? अथर्व ऋषि ने की थी। यह सबसे लोकप्रिय वेद था। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, जबकि हम ऋग्वेद में देखते हैं तो सभा और समिति 2 प्रमुख संस्थाएं थी जो कि राजा पर नियंत्रण रखती थी, और अथर्ववेद में हम देख रहे हैं तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति कौन है? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति थे। चलिए आगे वेदांग देखते हैं। वेदांग क्या थे? वेदों की क्लिष्टता को कम करने के लिए वेदांग की रचना की गई। 6 वेदांग थे। शिक्षा, जिसे वेद की नासिका, कल्प, जिसे वेद के हाथ, व्याकरण, जिसे वेद का मुख, निरुक्त, जिसे वेद के कान, छंद, जिसे वेद के पैर, और ज्योतिष, जिसे वेद की आंखें कही जाती थी। 6 वेदांग थे। व्याकरण की सबसे पहली और व्यापक रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। यह पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, और व्याकरण की यह पहली रचना है। जैसा कि हम देख रहे हैं 6 वेदांगों में व्याकरण भी एक है। आगे ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं। वेदों के गद्य भाग, जिससे वेदों को समझने में सहायता मिलती है। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का गद्य भाग होते हैं, इनसे वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं आरण्यक ग्रंथ क्या है? ऋषियों द्वारा उनके शिष्यों के लिए वन में रचित ग्रंथ। आरण्य मतलब वन होता ही है। सभी आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, इसीलिए इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से ही मिलते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है और आरण्यक ग्रंथ भी ऐतरेय है। आगे उपनिषद देखते हैं। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। उप मतलब समीप और निस मतलब बैठना, अर्थात छात्र गुरु के समीप बैठ के ज्ञान सीखते थे। तो उपनिषद की रचना यहीं से हुई है। ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। कुल 108 उपनिषद हैं, जिसमें से जो प्रमुख उपनिषद हैं उनके बारे में हम आगे एक चार्ट में बता देंगे सभी आपको।
भारतीय दर्शन। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण होता है। ये देखिए, भारतीय दर्शन जो है ये भारतीय समाज को एक दिशा देते हैं। कुल 6 दर्शन थे। सांख्य, जिनके प्रवर्तक कपिल थे। न्याय, जिनके प्रवर्तक गौतम। चारवाक वैशेषिक के कणाद या उलूक थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। अभी देखेंगे तो मीमांसा दर्शन 2 भागों में विभाजित था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है कि इस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखेंगे, जो कि मैंने बताया कि एक चार्ट में मैं सभी के बारे में बता दूंगा। तो ऋग्वेद का हम देख रहे हैं, ऋग्वेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय और कौशिक की। और प्रमुख आरण्यक किसका कौन है, वही। और उपनिषद भी देखिए तो सेम नाम से है, तो बहुत आसान हो जाता है, एक याद है तो तीनों वही है, ऐतरेय और कौशिक की। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे हम देखेंगे सामवेद के, तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ इसके तांड्य और जैमिनीय है। प्रमुख आरण्यक इनके कौन है, छंदोग्य और जैमिनीय। और प्रमुख उपनिषद कौन है, छंदोग्य और जैमिनीय। तो अब आप देखिए यहाँ पर भी काफी कॉमन मिल रहे हैं इसमें, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक सेम ही है और वही उपनिषद भी है। जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अब यजुर्वेद देखिए 2 भागों में विभाजित था, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। और इसके आरण्यक कौन कौन से हैं, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। तो आरण्यक वही दोनों सेम ही है और बृहद आरण्यक एक और हो गया। तो प्रमुख उपनिषद इसके देखेंगे तो बृहद और तैत्तिरीय वही सेम ही है। और एक कठोपनिषद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, ये यजुर्वेद का उपनिषद है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन हमें मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा और सदानीरा नदियों का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद में देखेंगे इनका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसका प्रमुख आरण्यक कोई नहीं है। तो इनके 3 प्रमुख उपनिषद मिलते हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। तो पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। और यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, जिसके द्वारा जीवन रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यज्ञ जो है इनकी तुलना किससे की गई है, टूटी फूटी नौकाओं से। किसमें, मुंडकोपनिषद में, अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद में। तो दोस्तों इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त होता है, उत्तर वैदिक काल और वैदिक साहित्य। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।